हेलो गाइस, कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलते हैं, देरी ना करते हुए शुरू करते हैं। हम 41वां क्वेश्चन छोड़े थे, 40 क्वेश्चन करा के फिर चलिए 41वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग नहीं है? वायु या रेणु या सेतु या रज्जु। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेतु। स्त्रीलिंग नहीं है, बल्कि और सब जो है स्त्रीलिंग है। अब चलते हैं 42वां क्वेश्चन। उपन्यास का मोटापा उसके स्वास्थ्य पर वैसा ही असर डालता है जैसे मनुष्यों का मोटापा। यह कथन किस इतिहासकार का है? बाबू गुलाब राय, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर बच्चन सिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर बच्चन सिंह। ठीक है, अब चलते हैं 43वें क्वेश्चन की तरफ। 43वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक ओष्ठ ध्वनि नहीं है। प, भ, ध, फ। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? एक ओष्ठ ध्वनि जो है धा। ठीक है, इसका राइट आंसर सी सही हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस रचना का रचनाकार फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध नहीं था? प्रेम सागर का, या लालचंद्रिका का, या रानी केतकी की कहानी, या नासिकोपाध्यायन। तो आप लोग इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी केतकी कहानी। ईसा अल्लाह खां की है, वह मतलब फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित नहीं थे, बाकी सब फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे। 45वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन है? पहला है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार कहा। हम ये सब बात सही है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई है। दुलाई वाली जिसको बंग महिला कहते हैं, तो ये सही बात है। 11 वर्ष का समय जो है पहले लिखा गया था। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में ईस्वी में प्रकाशित हुई। ये भी बात सही है, 1915 में है। रक्षाबंधन कहानी हरकृष्ण प्रेमी ने लिखी थी, तो यही कहानी नहीं बल्कि उनका नाटक है। ठीक है, यही राइट आंसर हो जाएगा, यही असत्य हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, वध स्थल से छलांग किस लेखक की कहानी है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऋषिकेश सुलभ, या प्रदीप जायसवाल, या सत्यकेत विद्यालंकार, या डॉक्टर धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋषिकेश सुलभ। ठीक है, अब 47वां क्वेश्चन है, तुलसी गंग दो भय शुभकिन के सदर सुख बिन के सरदार। यह कथन किसका है? भिखारीदास का, या ब्रजनाथ का, या रामचंद्र शुक्ल का, या राम कुमार वर्मा का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भिखारीदास का। और आप लोग अंत में कमेंट में मेंशन करके बताइएगा कि आप लोगों का कितना सही हो रहा था। ठीक है, 40 क्वेश्चन में इसी प्रकार आप लोग, हाँ एक है, आप लोग ये ना घबराएं कि मतलब पेपर बहुत कठिन था। ये ऐसा पेपर था 2021 वाला कि मतलब लोगों को 76-77 करने में 76-77 पे चयन हो गया था। ठीक है, तो मतलब बहुत हार्ड पेपर था, तो इसलिए आप लोग घबराइएगा मत कि मतलब नहीं आ रहा है। पेपर अच्छा था, बहुत मार्गे का लेवल था। ठीक है, तो आप नहीं घबराने का। 48वां क्वेश्चन, तवलकार है का सही संधि विच्छेद तव धन लकार, या तव धन लिकार, या तव धन रिकार है, या तवल धन कार है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तव धन लिकार है। ठीक है, अब चलते हैं 49वां क्वेश्चन की तरफ। गारसा दातासी के इतिहास ग्रंथ द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? 1948, 1968, या 1871, या 1888। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1871। ठीक है, अब 50वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप लोगों की बहुत गुजारिश थी कि मैं मतलब सही बताऊं, तो इसलिए मैं इसका जो है सर्च करके आया हूं।
जो क्वेश्चन हमें डाउट लग रहे थे उसका मैं सर्च करके आया हूँ गूगल पे और जगहों किताब बुक में, तो सही क्वेश्चन है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, कोई डाउट नहीं है। अगर एकाध गलतियाँ हों तो कोई बात नहीं है। 50वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से रचनाकार और रचनाकारों के असंगत युग्म का चयन करिए। हे मेरी तुम केदारनाथ अग्रवाल का है, फूल नाम एक है त्रिलोचन का है, नीली रेखा तक भवानी मिश्र का है, लोग भूल गए यह शमशेर बहादुर का नहीं है, ये रघुवीर सहाय का है। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 51वां क्वेश्चन है, गुरु नानक देव की माता का नाम क्या था? लक्ष्मी, वितिता या रूपना या तृप्ता? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृप्ता। ठीक है। 52वां क्वेश्चन है, अवध शिला का उर पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? दोहा या बरवय या सोरठा या रोला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 12 और 7 19 का मात्राओं वाला बरवय हो जाएगा। ठीक है। अब 53वां क्वेश्चन है, एक ही कथानक चेतन उपेंद्रनाथ अश्क के कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। चेतन जो है कई उपन्यासों का केंद्रीय पात्र है। ठीक है। उनके किस उपन्यास का नायक चेतन नहीं है? यानी गिरती दीवारों में नहीं है, या शहर में घूमता आईना, या गर्म राख, या एक नन्ही कमदील? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्म राख में नहीं है, बाकी सब तीनों में है चेतन नायक के रूप में। अब 54वां क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पक्षी का पर्यायवाची नहीं है, खग, शकुन या शकुंद या शकुंत? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पक्षी का जो पर्यायवाची नहीं है शकुंद। अब चलते हैं 55वां क्वेश्चन, संस्कृत के किस कवि के ने अपने लिए पद वाक्य प्रमाणक विशेषण का प्रयोग किया है? कालिदास या भारवी या भवभूति या बाणभट्ट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भवभूति ने। ठीक है। 56वां है, कबीर और तुलसी भाषा के एक मिशन के तहत लिख रहे थे, यह कथन किसका है? तो रामचंद्र शुक्ल का, या हजारी प्रसाद द्विवेदी, या रामविलास शर्मा, या बच्चन सिंह? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चन सिंह। 57वां क्वेश्चन है, लकार और उसके दृष्टि से बताइए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? लोट लकार संभाव्य काल है, या लट लकार वर्तमान काल, या लिट भविष्यत काल, या लंग भूतकाल? तो इसका लोट जो है, लोट क्या होता है? अज्ञार्थक होता है, संभाव्य नहीं। ठीक है, इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 58वां क्वेश्चन है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस ग्रंथ की भूमिका में के रूप में लिखा था? शब्द सागर की, या हिंदी साहित्य कोश की, या हिंदी साहित्य सागर, या हिंदी सरित सागर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंदी शब्द सागर। ठीक है। अब 59वां क्वेश्चन है, भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? कब? 1730, 1741, या 1750, या 1761? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1741। ठीक है। अब चलते हैं 60वें क्वेश्चन की तरफ, और आप लोग जो है घबराइएगा ना, थोड़ा पेपर जो है टफ था। 60वां क्वेश्चन है, शोभा बरसाने न बखाने जात केहू भांत आने हैं, पहाड़ मानो काजर के ढोए के? यह पंक्ति किसकी है? तो देव की है, या सेनापति की है, या मतीराम की है, या चिंतामणि की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेनापति की पंक्तियां हैं। 61वां क्वेश्चन है, ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ था? सौरसेनी अपभ्रंश से, या मागधी अपभ्रंश से, या अर्धमागधी अपभ्रंश से, या ब्राह्मण अपभ्रंश से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सौरसेनी अपभ्रंश। ठीक है। अब चलते हैं 62वां क्वेश्चन, गोस्वामी विट्ठल नाथ द्वारा छाप की स्थापना का वर्ष है 1555, या 1558, या 1560, या 1565? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1565 में। 63वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है? शिक्षक, या पौरुषे, या मायावी, या सजावट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सजावट। ठीक है। 64वां क्वेश्चन है, द्रुत विलंबित छंद का लक्षण है, इसके लिए प्रत्येक चरण में होते हैं, तो क्या होते हैं? 2 तगड़ जगड़? तो इसका राइट आंसर जो है आप लोग देख लीजिएगा,
एक नगड़, दो भगड़, एक रगड़ के क्रम 12 वर्ण। ठीक है, द्रुत विलंबित यानी 12 वर्ण। अब चलते हैं 65वें क्वेश्चन की तरफ। 65वां क्वेश्चन है, अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद्र ने, या जोइंदू ने, या धनपाल ने, या सोमनाथ ने? तो इसका राइट आंसर है जोइंदू ने। ठीक है। 66वां क्वेश्चन है, उपन्यास रहस्य शीर्षक से किसका निबंध संग्रह है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, या बालकृष्ण भट्ट, या प्रताप नारायण मिश्र, या बाल मुकुंद गुप्त? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है। 67वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में तब्धर शब्द नहीं है, तो राजा, या खेत, या किसान, या दाहिना? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा। ठीक है। 68वां क्वेश्चन है, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द कौन सा होगा? सार्वकालिक, या सार्वदेशिक, या सार्वभौमिक, या सार्वसीजन जननी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सार्वभौमिक। 69वां क्वेश्चन है, पितृ शब्द के सप्तमी विभक्ति के तीनों वचनों में रूप है क्रमशः पितर, पितरो, पितरोस? इसका राइट आंसर हो जाएगा पितर, पितरो, पितरोस। आप लोग एक रूप याद कर लीजिएगा, उसी आधार पे आप लोग मार लेंगे हर रूप। ठीक है। 17वां क्वेश्चन है, नदी कोस भर टेढ़ी है का संस्कृत में अनुवाद होगा? नदी क्रोशम कुटला, क्रोसेण कुटला, या नदी क्रोशाय कुटला, या नदी क्रोशम कुटला? तो नदी क्रोशात कुटला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नदी क्रोशम कुटला। ठीक है। अब आप लोग ये द्वितीय विभक्ति के अंतर्गत आता है, आप लोग संस्कृत देखिएगा तो पता चलेगा। ठीक है। अब चलते हैं 75वां क्वेश्चन की तरफ। 75वां क्वेश्चन है, किंतु उस दिन यह सिद्ध हुआ, ठीक है, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। इन पंक्तियों के सृजेता तथा कृति का नाम बताइए? अंधायुग धर्मवीर भाती, एक कंठ पिपासी दुष्यंत कुमार, या एक आत्म वक्तव्य मुक्तिबोध, या आत्महत्या के विरुद्ध रघुवीर सहाय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंधायुग धर्मवीर भारती। ठीक है। अब चलते हैं 76वें क्वेश्चन की तरफ। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? 15, 51, 99, या 105? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवराज भूषण में 105 अलंकारों का वर्णन है। और 77वां क्वेश्चन है, आचार्य भरत मुनि ने नाटक में अभिनय को किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद से, या सामवेद से, या यजुर्वेद से, या अथर्ववेद से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद से। 78वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाकाव्य के लक्षणों में के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसमें सभी नाटक संधियाँ होती हैं, ये गलत है, यही सही है, ये भी सही है। इनमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं, ये सर्गों में विभक्त होता है, इसके देववाद में नमस्कार आशीर्वाद होता है। तो इसका राइट आंसर है इसमें सभी रस प्रधान नहीं होते हैं। ठीक है। 79वां क्वेश्चन है, ये डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी के लेखक हैं? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जॉर्ज गियर्सन, या विलियम ग्राउंड, या जाल गिलक्राइस्ट, या फ्रेडरिक पिंटाक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज गिलक्राइस्ट। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। 80वां क्वेश्चन है, एक दिन बोलेंगे पेड़ काव्य कृति के रचनाकार हैं? अरुण कमल, मंगलेश डबराल, या राजेश जोशी, या उदय प्रकाश? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, राजेश जोशी। ठीक है। और देखिए 14-15 मिनट की हो गई है वीडियो, इसलिए मैं थोड़ा इसी पे विराम लेता हूँ। आप लोग सब्सक्राइब लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।